नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां उत्तर रेलवे पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण और हर्षवर्धक सूचना। नॉर्दर्न रेलवे पेंशनरों वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ ने अपने सभी पेंशनरों साथियों को सूचित किया है कि प्रत्येक माह की तरह इस बार भी मासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया गया, जहां एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये मासिक बैठक हर माह के 15 तारीख को सुनिश्चित की जाती है। बैठक का स्थान रहता है नॉर्दर्न रेलवे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय निकट आलमबाग कोतवाली। वहीं इस बैठक में जन्मदिन समारोह का विशेष आयोजन किया जाता है। वहीं पर पेंशनरों से किया है अध्यक्ष कमल किशोर ने बड़ी बात। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर के एक रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने बताया है कि किस तरह से पेंशनरों को करेंगे जागरूक। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में मौजूद हैं हम नॉर्दर्न रेलवे पेंशन वेलफेयर फाउंडेशन के बैठक में, जहां पर कुछ मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है, बात हुई है। आइए जानते हैं, बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज सब बैठक में बात हुई है, चर्चाएं हुई हैं। आज बैठक का मेन उद्देश्य क्या है सर? देखिए, ये नॉर्दर्न रेलवे पेंशनर्स फेडरेशन की मीटिंग है। इसकी मीटिंग प्रत्येक माह के 15 तारीख को होती है और इसमें पेंशनर्स की जो भी समस्याएं होती हैं उसको पता लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उन समस्याओं का समाधान प्रशासन से कराने का काम करते रहते हैं। किन मुद्दों को लेकर बात हुई है? मुद्दे ऐसे कौन से थे जिनको लेकर बात हुई है? आज का मुद्दा ये है कि जो पे कमीशन बैठा है, पे कमीशन में पेंशनर्स को लेकर के कोई नियम प्रॉपर वे में नहीं बनाया गया है। उसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है और ये कहा है अगर हमारे पेंशनर्स के बारे में अगर सरकार ने विचार नहीं किया और नियम नहीं बनाया तो हम लोग आगे जो है धरना प्रदर्शन और जो कुछ भी कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध वो जरूर करेंगे। पेंशनर्स के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उनको सुनवाई के लिए कोई उस तरह, जैसे आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं लेकिन सुनवाई के लिए कोई उस जगह मौजूद है, क्योंकि शांत होकर आपने बहुत सारी मांगें रखी हैं सरकार के आगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हो और इस समस्याओं को आप शांतिपूर्वक बताना बैठक करते हो। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो आप सब लोग इकट्ठा होकर इस मांग को और आगे ले जाएंगे? हाँ, अगर हमारी समस्याएं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल करते हैं, धरना कर देते हैं और ज़रूरत हुई तो फिर रेल रोको अभियान भी कर सकते हैं। रेल चला सकता है, वो रोक भी सकते हैं। हमने रेल चलाई है, हमको मालूम है रेल कैसे रोकी जा सकती है। कितने लोग होंगे पेंशनर में, कितने लोग होंगे साथ में? हमें इस समय तो खास डेलीगेट है, लेकिन हमारे ख्याल ये हज़ारों की संख्या है और इंडियन रेलवे में तो लाखों में लोग हैं। पूरी इंडियन रेलवे में जितने जोन हैं उनमें, उसके बाद जितने डिवीज़न हैं वो अपनी जितनी ब्रांचेज उनकी सबकी अलग अलग वो है शाखाएं, उसके माध्यम से हम लोग यूनाइट होते हैं। अगर जब हम इकट्ठे होंगे सारे पेंशनर तो 18 से 20 लाख लोग होते हैं। हमारा ये सवाल है सर कि सरकार से ऐसी कोई दो मांगे हैं आपकी? सरकार से दो ऐसी कोई मांगे जिनको तुरंत पूरी होनी ही चाहिए? एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़बरदस्त तरीके से मांग है, वैसे काफ़ी कुछ मान ली गई है। दूसरा ये पे कमीशन में पेंशनर्स के बारे में भी जल्दी से जल्दी अपना जो उनका वो है लक्ष्य उसको ज़रूर बताएं, नहीं तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। और ये भी हो सकता है कि सरकार के विरोध में हम लोग उतर जाएं और इनका विरोध भी करने लगे। सर, महिलाओं की संख्या भी मैं देख रही हूँ, तो महिलाओं को भी कुछ अलग से कुछ मांगे हैं उनकी? महिलाओं की भी कॉमन ही समस्या है, कोई अलग से नहीं है। जो काम नौकरी में आया है कि सब समस्याएं एक जैसी होती हैं और जो वर्किंग वाली हैं उनकी जो समस्याएं अलग है। जहाँ वर्किंग प्लेस है उनकी
उनके लिए सुविधाएं अवेलेबल हैं, बाथरूम है, चेंज रूम है, जो कुछ भी है वो होता रहता है। अच्छा, आज हम हर महीने की 15 तारीख को बैठक होती है सर? यहाँ और जिनकी जो भी परेशानी है, जो मुद्दे, उन पे आज यहीं वो लोग आके आपसे बात करते हैं, सामने रखते हैं? अब फिर हाँ, वो लोग रखते हैं अपनी समस्या और उसका निदान हम जिस लेवल पे होगा उस लेवल पे जाके कराने का प्रयास करेंगे। हमारा ये जो 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम डिवीज़न, जनरल मैनेजर और रेलवे बोर्ड, 3 लेवल पर जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कराते हैं। अवधेश जी से जानते हैं अवधेश जी से जानते हैं कि इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या रहा और आज की बैठक में किन मेन मुद्दों को लेकर बात हुई है सर? आज की बैठक के साथ साथ हमारी बैठक हर महीने की 15 तारीख को होती है और आज की बैठक में कुछ नए विषय ऐसे आए हैं जो कि हमने अपने सदस्यों को बताए हैं। उसमें ये है कि पेंशनर के बारे में भी मैरिड डॉटर का डिटेल भी सबमिट करना होगा। इन केस में कभी उस डॉटर के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो हमारी फैमिली में शामिल होगी, गवर्नमेंट ये मानती है। इसीलिए उसकी पेंशन के बारे में जो प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें आसानी हो जाए। कुछ और बातें सामने आई हैं जो कि कुछ अदालतों ने ये दिया है कि 79 एज और 84 एज, 89, 94 और 99 इन ईयर्स के जो ग्रुप के लोग हैं वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। 2 अदालतें इस बारे में फ़ैसला दे चुकी हैं कि हाँ 80 साल और 85 साल 90 साल के पूरे होने पर जो गवर्नमेंट देती है तो उसको 80 साल के शुरू में ही या 85 साल के शुरू में ही जो पहला दिन होगा इसी में दे देना चाहिए और ये विषय सुप्रीम कोर्ट के अंडर में विचाराधीन है। इस कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात होती है और हर महीने की 15 तारीख को यहाँ बैठक होती है। जो भी समस्या होती है उनमें बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेते हैं, बात करते हैं। कुछ ऐसी मांगे हैं जो इनकी जो सरकार के द्वारा लंबित हैं और मुझे लगता है कि इन सब की जो मांगे हैं, बहुत सारा समय इन्होंने सेवा दी है सरकार को, पब्लिक को, तो कुछ जो मांगे इनकी हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, जिसको लेकर हमेशा बैठक होती है, बात करती है, बात भी होती है। और बने रहिए हंगामा टाइम साथ। मैं एक आपसे लेना चाहती हूँ। नमस्कार। तो इसके परोक्ष में ये बात है कि अगर जब भी कभी पेंशनर की डेथ हो जाए या उस बेटी का डाइवोर्स हो जाए या विडो हो, भगवान न करे ऐसा समय आए, तो वो उस बेटी को पेंशन के बारे में सरकार विचार कर सके। इसके परोक्ष में ये बात है, सारी बात लिखी नहीं जा सकती कि डेथ हो जाए या विडो हो जाए। तो इनका उद्देश्य यही है कि डिपार्टमेंट के पास हमारा फैमिली डिटेल होगा, डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसके साथ में पीपीओ साथ में होगा। जब हमारी जिरह हुई उनसे 5,000 रुपये लास्ट में मांगा उन्होंने, तो मैं उनसे भिड़ा। हमने कहा आपका डेजिग्नेशन क्या है और बताइए। और हमने कहा हमारी जो भी बात हो रही है इसका वीडियो बनाएंगे अपने एक साथी से। फिर उनका असिस्टेंट घबराया, 5,000 से 900 रुपये कैसे हो गया। गुरु जी ये बात ध्यान देनी चाहिए। जब बेचारा लेमैन जाएगा, बेचारा वो कहेगा तो उससे तो वो ले डूबेंगे ये लोग। तो ऐसा कुछ डीआरएम को संबोधित करके ही एक लेटर बना दीजिए। तो अगर डीआरएम साहब कहेंगे बनवा के साइन करके दे देते, बनवा के उनसे और उनके साइन करवा के भी दे देंगे।